स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी जामनगर में बने वनतारा में बेहद रोमांचित दिखे। शीशे की दीवार के आर पार कभी शेर के साथ पंजा मिलाते हुए तो कभी गले मिलने को आतुर टाइगर के साथ फोटो खिंचाते हुए मेसी को देखकर उनके फैंस भी काफ़ी खुश हो गए। मेसी की वनतारा विजिट कितनी खास रही है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वनतारा की अनोखी दुनिया में लियोनेल मेसी शेरों के साथ तस्वीर, बाघ को निहारा, जिराफ को दुलाना। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का भारत दौरा, जिसका आगाज कोलकाता से हुआ था और गुजरात के जामनगर में खूबसूरत यादों के साथ खत्म हुआ। फुटबॉल के मैदान में अर्जेंटीना के फुटबॉलर मेसी के जादू से तो हर कोई सम्मोहित होता है। उनका खेलने का स्टाइल उनकी फुर्ती विरोधी टीमों को पस्त कर देती है। लेकिन 16 दिसंबर को मेसी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। अनंत अंबानी का वनतारा गुजरात के जामनगर में वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और संरक्षण केंद्र है। वनतारा में मेसी अपने इंटर मियामी के साथी खिलाड़ियों लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ पहुंचे, जहां उनका भव्य पारंपरिक शैली में स्वागत किया गया। इसके बाद मेसी ने अनंत अंबानी और राधिका अंबानी के साथ मंदिर में आरती की। इस दौरान मेसी और साथी खिलाड़ी हाथ में आरती की थाल लिए नजर आए। आरती के बाद मेसी ने भगवान की मूर्ति के सामने माथा टेका। बप्पा के सामने मेसी और अनंत अंबानी की एक तस्वीर भी आई, जिसमें दोनों हाथ जोड़े हुए खड़े। स्वागत के बाद मेसी वनतारा में घूमने निकले। शेर, बाघ और दूसरे जानवरों को देखकर मेसी काफी रोमांचित दिखे। वनतारा में शीशे की दीवार के सामने बैठकर मेसी ने सफेद शेरों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। इस दौरान उनके चेहरे पर मुस्कान देखी गई। वनतारा के ही एक और हिस्से में मेसी ने कांच की दीवार के पास बैठकर शेर को निहारा। वो हाथ से शेर को सहलाने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान उनके साथ सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी बैठे थे। वनतारा में मेसी को कितना आनंद आया, इसकी एक और झलक इस तस्वीर में देखने को मिली। शीशे की दीवार के पार एक बाघ था और मेसी मुस्कुराते हुए उसे निहारते रहे। वनतारा में घूमने के दौरान ही मेसी एक जिराफ के पास भी पहुंचे और यहां उन्होंने जिराफ को चारा खिलाया। गले में शॉल डाले हुए मेसी वनतारा में फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। उनकी यह तस्वीर बेहद खास रही। मेसी और उनके साथी खिलाड़ियों ने अनंत अंबानी के साथ वनतारा के गेट पर भी फोटो खिंचवाई। इस दौरान सभी लोग हाथ जोड़े खड़े रहे। वनतारा में मेसी का दौरा कितना खास रहा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनंत अंबानी और राधिका अंबानी ने मिलकर एक शेर के शावक का नाम लियोनेल रखा। वहीं वनतारा से सम्मोहित मेसी ने स्पेनिश में कहा, वनतारा जो करता है वो सचमुच बहुत सुंदर है। मेसी का वनतारा दौरा वन्य जीवों को लेकर उनके लगाव को दिखाने वाला रहा। यहाँ उन्होंने सिर्फ अलग अलग पशु ही नहीं देखे, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं को भी करीब से महसूस किया। वनतारा अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे उस दौर में बनाया गया जब कोरोना पीक पर था। 3000 एकड़ में फैला वनतारा रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी के परिसर में मौजूद है। वनतारा पशुओं की आजीवन देखभाल, पुनर्वास और इलाज के लिए काम करता है। यहाँ अब तक 240 से ज्यादा बचाए गए हाथी रखे गए हैं। वनतारा में पशुओं के लिए वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर अस्पताल, रिसर्च और एकेडमिक सेंटर है। वनतारा में 2000 से ज्यादा प्रजातियों के 1.5 लाख से ज्यादा बचाए गए लुप्तप्राय और संकटग्रस्त जानवर रखे गए। वनतारा को लेकर अनंत अंबानी हमेशा ही बेहद संजीदा रहते हैं। मेरे मम्मी और पापा, मम्मी बचपन से ही वो जानवर का बहुत प्रेमी थे और जब वो छोटे थे उन्होंने 30-35 जो अनाथ कुत्ते होते हैं जंगली, जो हमारे सड़क पे जो कुत्ते मिलते हैं, उनको पाला था और पोसा था। बचपन से ही मैंने ये काम
चालू किया। और जैसे कि हमारे धर्म में कहा जाता है कि जानवर, जो हिंदू धर्म में यही कहा जाता है कि हर एक भगवान का सबसे प्रिय जानवर होता है, तो उस हिसाब से मैंने किया कि जानवर का सेवा बहुत ज़रूरी था और बहुत सारे लोग मेरे जैसे सेवा कर रहे हैं और ऐसे ही और लोग करना चाहिए। वनतारा जानवरों को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पूरे इलाके को घने जंगल की तरह विकसित किया गया है। यहाँ जानवरों, पशु पक्षियों के लिए हाईटेक हॉस्पिटल्स भी बनाए गए हैं। ये हॉस्पिटल करीब 25,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इसके अलावा 650 एकड़ में एक पुनर्वास सेंटर भी बनाया गया है। हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन, लेजर मशीन, हाइड्रोलिक सर्जिकल टेबल जैसी तमाम हाईटेक सुविधाएं मौजूद हैं। हाथियों के संरक्षण के लिए भी वनतारा में बेहद खास व्यवस्था की गई है। राधा कृष्ण एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट में हमने 200 से ज़्यादा हाथी को हमने यहाँ बचाव करके भारत के हर एक कोने से हमने यहाँ हाथी लाया है। हम हाथी का सेवा करते हैं। यहाँ खाली सेवा का कार्य होता है, ये चिड़ियाघर नहीं है, ये सेवालय है। यहाँ मैं खुद मानता हूँ कि श्री गणेश हाथियों में विराजते हैं और वो एक स्वरूप है, तो मैं गणेश का सेवा के भाव से हाथियों का सेवा करता हूँ। हमने यहाँ न्यूट्रिशन लैब और किचन भी बनाया है, जो आपने आज देखा। और जो 600 एकड़ में हमने जंगल बनाया है, तो हाथी को ये लगे कि वो अपने नेचुरल हैबिटाट में ही मौजूद और वहीं है और महसूस करे कि मैं जंगल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी इसी साल मार्च में वनतारा गए थे। यहाँ उन्होंने काफी वक्त बिताया और जानवरों के लिए किए जा रहे तमाम काम देखे। पीएम मोदी शेर के शावकों को बोतल से दूध पिलाते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री एक कमरे में कुर्सी पर बैठे, इस दौरान उनके आसपास शेर के कई शावक घूम रहे थे। पीएम ने पहले उन्हें दूध पिलाया, साथ ही कई शावकों को अपने हाथ से सहलाया। पीएम ने सफेद शेर के बच्चे को दूध पिलाया। वो इसी सेंटर में पैदा हुआ था। उसकी मां को बचाकर इलाज के लिए वनतारा लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी वनतारा में उस जगह भी गए जहां हाई क्वालिटी वाले फ्रॉस्टेड बियर ग्लास लगाकर शेर रखे गए। पीएम जब ग्लास के सामने बैठे तो पीछे से अफ्रीकन लायन नजर आया। इसी जगह सर्कस से बचाए गए 4 स्नो टाइगर्स भी पीएम ने करीब से देखे। साथ ही सफेद शेर और हिम तेंदुओं को भी पीएम ने नजदीक से देखा। पीएम ने हाथियों को उनकी जकूजी में देखा। हाइड्रोथेरेपी पूल में हाथियों का इलाज चल रहा था। इसी दौरान पीएम ने एक हाथी को केला खिलाया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने हाथी अस्पताल के कामकाज को देखा। यहाँ उन्होंने डॉक्टर्स, सहायक कर्मचारियों और श्रमिकों से बातचीत की। वनतारा कई मायने में खास है और यहाँ कई जानवरों को नया जीवन मिला। इसलिए अनंत अंबानी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की काफी सराहना होती रही। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।